नमस्कार दोस्तों। क्या सच में शेयर खरीदने के बाद कंपनी आपको हर साल पैसे देती है? अगर हाँ, तो क्यों देती है? कितना देती है? और किसे देती है? अगर आपके भी मन में ये सवाल है, तो सबसे पहले आपको डिविडेंड को समझना होगा। तो आखिर डिविडेंड क्या होता है या कैसे मिलता है? क्या हर कंपनी डिविडेंड देती है? और क्या हर शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले समझते हैं डिविडेंड क्या होता है। जब कोई कंपनी अपना बिजनेस चलाकर प्रॉफिट कमाती है, तो उसके पास उस प्रॉफिट को इस्तेमाल करने के दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, वह उस प्रॉफिट को बिजनेस बढ़ाने में इन्वेस्ट कर सकती है, जैसे नई फैक्ट्री लगाना, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना या अपने बिजनेस को और बड़ा करना। दूसरा, वह उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ बांट सकती है, यानी उन लोगों के साथ जिन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। प्रॉफिट का यही हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है, डिविडेंड कहलाता है। आसान शब्दों में, डिविडेंड वह हिस्सा है जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर को देती है। इसे आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने इस साल 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब कंपनी के मैनेजमेंट के सामने दो ऑप्शंस हैं। या तो पूरा प्रॉफिट बिजनेस में वापस लगा दें या फिर उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को दे दें। अब मान लीजिए कंपनी ने फैसला किया कि वह कुल प्रॉफिट में से 200 करोड़ अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में देगी और बाकी 800 करोड़ बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगी। यानी जिन लोगों के पास उस कंपनी के शेयर्स होंगे, उन्हें उनके हिस्से के अनुसार डिविडेंड मिलेगा। कंपनी डिविडेंड क्यों देती है? अब सवाल आता है, कंपनी डिविडेंड क्यों देती है? सबसे पहला कारण तो यह है कि शेयर होल्डर ही कंपनी के मालिक होते हैं। इसीलिए कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनके साथ बांटती है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है। कई कंपनियां डिविडेंड इसलिए भी देती हैं ताकि डिविडेंड पसंद करने वाले नए इन्वेस्टर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। वहीं जब कोई कंपनी बहुत बड़ी और मैच्योर हो जाती है, तो उसके पास कई बार उस प्रॉफिट को बिजनेस में लगाने के ज़्यादा मौके नहीं होते। ऐसे में वह उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में देती है। इसके अलावा लगातार डिविडेंड देना यह भी दिखाता है कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमा रही, बल्कि उसके पास अच्छा कैश फ्लो है। और एक वजह ऐसी भी है जिसके बारे में बहुत कम इन्वेस्टर जानते हैं। कई बार कंपनी डिविडेंड इसलिए भी देती है ताकि उसका आरओई बेहतर दिखे। लेकिन आखिर ऐसा कैसे होता है, यह हम किसी अगले वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। तो क्या हर कंपनी डिविडेंड देती है? नहीं, हर प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी डिविडेंड दे ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कंपनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो वह अपना प्रॉफिट नए प्रोजेक्ट, नई टेक्नोलॉजी या नए बिजनेस को और बड़ा करने के लिए इन्वेस्ट करना पसंद कर सकती है। वहीं दूसरी ओर, कई बड़ी और मैच्योर कंपनियां जिनकी ग्रोथ स्थिर यानी स्टेबल हो चुकी है, वे अक्सर अपने शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड देती है। डिविडेंड कैसे मिलता है? अब सवाल आता है कि आखिर डिविडेंड मिलने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। इसे एक आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, कंपनी के शेयर्स खरीदें। सबसे पहले आपको ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदने होते हैं जो डिविडेंड देती है। एग्जाम्पल के लिए, आईटीसी, कोल इंडिया, वेदांता, ओएनजीसी जैसी कई कंपनियां समय समय पर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती हैं। दूसरा, अनाउंसमेंट डेट। जब कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है और अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहती है, तो कंपनी अपने बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती है। इसी दिन कंपनी यह भी बताती है कि डिविडेंड कितना मिलेगा और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण डेट्स क्या होंगी। तीसरा, एक्स डिविडेंड डेट। यह सबसे महत्वपूर्ण तारीख होती है। डिविडेंड पाने के लिए आपको इस तारीख से एक दिन पहले शेयर खरीदने होते हैं। यदि आप इस तारीख को या इसके बाद शेयर खरीदते हैं, तो आप डिविडेंड के हकदार नहीं होंगे। चौथा, रिकॉर्ड डेट। इस तारीख को कंपनी अपने रिकॉर्ड चेक करती है कि किन इन्वेस्टर के नाम पर शेयर दर्ज है। जिन इन्वेस्टर के नाम पर उस समय कंपनी के शेयर होते हैं, वही डिविडेंड पाने के हकदार होते हैं।
पाँचवा, पेमेंट डेट। इसके बाद कंपनी अनाउंस किए गए डिविडेंड अमाउंट को आपके शेयर की संख्या के अनुसार रिकॉर्ड डेट के लगभग 25 से 45 दिनों के अंदर सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेज देती है। इसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्म भरने या आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होती। क्या ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियां हमेशा अच्छी होती हैं? इसका जवाब है ज़रूरी नहीं। कई बार कोई कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है, लेकिन उनका बिजनेस धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा होता है। वहीं दूसरी ओर कई शानदार ग्रोथ वाली कंपनी कई वर्षों तक डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि वे अपना पूरा प्रॉफिट बिजनेस को बढ़ाने में लगाती हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट का फैसला कभी भी सिर्फ डिविडेंड देखकर नहीं करना चाहिए। तो आज हमने सीखा डिविडेंड क्या होता है, कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, क्या हर कंपनी डिविडेंड देती है, डिविडेंड किसे मिलता है और क्या ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी हमेशा अच्छी होती है। तो दोस्तों, डिविडेंड मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ डिविडेंड देखकर किसी कंपनी का शेयर खरीदना सही नहीं होता। उससे पहले डिविडेंड यील्ड को समझना भी ज़रूरी होता है, जो हम अगले वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो मिस ना हो, तो निवेश नक्शा को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। निवेश की सही दिशा निवेश नक्शा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।